worried that your baby isn't eating enough. I think common among parents who have kids aged between 6 months to up to 2 years and 3 years. So in this video I'll give you direct answers, no fluff, why this might be happening with your kid and what you can do about it. So top 3 reasons why your baby might be resisting food. First thing is for the kids who are between age of like 6 months to 1 year. One of the major reason could be too much of milk feeding. So after 6 months बेबी को हम धीरे धीरे सॉलिड फूड या मैश फूड या जूसी टाइप ऑफ वेजिटेबल्स मैश करके, वेजिटेबल्स को मैश करके और फ्रूट्स को मैश करके हम देना स्टार्ट करते हैं. बस जैसे जैसे पर बेबी बड़ा हो रहा है हमें ध्यान रखना है कि धीरे धीरे मिल्क का क्वांटिटी भी कम होना चाहिए और खाना भी सॉलिड वाला जो है प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होते जाना चाहिए. अगर आप बाय द टाइम द बेबी इज इवन 1.5 एंड 2 ईयर ओल्ड, बेबी दिन में अगर 4 या 5 बार दूध ही पी रहा है, इवन काउ मिल्क और एनी काइंड ऑफ मिल्क ग्लास भर भर के वगैरह, तो हाउ विल यू एक्सपेक्ट बेबी टू रियली ईट एनी अदर काइंड ऑफ फूड. तो ये हमें कॉमन सेंस से भी पता चलता है. तो इस बात का पर जरूर ध्यान रखिए बिकॉज आई हैव मेट फ्यू पेरेंट्स ऑल्सो जिनके बच्चे सिर्फ दूध ही पी रहे हैं इवन अप टू 2-3 ईयर्स ओल्ड. तो इसीलिए बेबी को जब वेजिटेबल दूसरे कोई भी टाइप की वैरायटी ऑफ फूड हम देते हैं तो वो मना कर देता है. तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखिए. नाउ सेकेंड पॉइंट, डेवलपमेंटल स्टेज. सो एज द बेबी इज ग्रोइंग देयर इज लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस और द बेबी इज ट्राइंग टू बिकम इवन मोर एंड मोर इंडिपेंडेंट. तो जैसे जैसे उनको वो एक इंडिपेंडेंस आना शुरू होता है, दे वांट टू हैव कंट्रोल ओवर एवरीथिंग. कि उन्हें लगता है कि खाना भी मैं ही डिसाइड करूंगा मुझे क्या खाना है. मतलब अगर उस टाइम पे खाते वक्त अगर हमने फोर्स फीड कर दिया बेबी को कि ये तुम्हें खाना ही पड़ेगा, तो बेबी को तब भले वो मील से या खाने से प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर आपने वो फोर्स किया है तो बेबी को कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कंट्रोल दिखाना है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं भी एक एडल्ट की तरह बिहेव कर रहा हूँ. मतलब बेबीज भी एडल्ट की तरह बिहेव करना चाहते हैं हमेशा. तो इसीलिए वो एक फेज होता है फॉर द स्पेशली द टॉडलर्स, इफ यू सी 1.5 to 3 years तक ये वाला जो एक होता है इंडिपेंडेंस वाला, काफी इंडिपेंडेंट होना होता है बच्चों को. तो ड्यूरिंग दैट टाइम सो देयर कुड बी द अदर रीजन. द थर्ड, if you see a sudden drop in eating, then there could be due to some medical issues, like maybe the baby is going to be ill soon or baby is already ill or baby is still recovering from the illness. तो तब क्या होता है, मैंने भी अपनी बच्ची के साथ ये बहुत बार देखा है कि एज द बेबी मतलब कृतिका जब भी बीमार होने वाली होती है, मुझे सबसे पहले साइन मेरा यही मिलता है कि वो खाना अपना जो फूड इनटेक होता है वो काफ़ी कम कर देती है, काफ़ी ड्रॉप हो जाता है. तो भले उसको फीवर नहीं आया होगा, टेम्परेचर नहीं होगा, उसे कुछ खांसी सर्दी शुरू नहीं होगी, ये सारे क्यूज से मुझे नहीं पता चलता है कि वो बीमार होने वाली है. मुझे इससे ही पता चलता है कि वो जैसे ही अपना खाने का इनटेक है काफ़ी कम कर देगी. मतलब शी विल जस्ट स्किप वन मील ऑल्सो ऑल टुगेदर. So that time I get this is the pattern I observe with my kid, and this is also very common among all the kids. When they are going to be ill or they are ill, they reduce the intake of food. So that is one thing you should remember, especially for the new parents who are new in this journey. The second thing is teething. During teething, जब first time baby को teeth आते हैं तो काफ़ी उनको पेन होता है. एंड इट्स नॉट ऑब्वियसली विथ एवरी किड दिस कुड बी ट्रू, बट मेजरली दिस हैपेंस. सो उनको जब वो पेन होता है दे अवॉइड ईटिंग फूड. दिस कुड गो इवन फॉर अ वीक. सो डोंट थिंक कि अरे टीथिंग तो 1 या 2 दिन का ही पेन होगा वगैरह, नहीं. इट कुड गो इवन फॉर अ वीक और इवन 10 days के लिए. So do consider this as well. Keep on checking if your baby is in that phase of, they are starting the teething wala phase. So roughly around, when your baby is I think 10 months, 12 months के वो वाले phase में babies generally start having their teeth. So if the baby is in that phase, do remember for every teeth that is going to come, there will be some
or the other cues they will be giving you, and one of the cue could be there will be a sudden drop in food intake. Now we'll come to the solutions. What to do? This could be the problems your baby is facing. For the first point, I've already mentioned how to cancel out that effect is if the baby is under 1 year and if you're providing too much of milk to the baby, then keep it a point that it has to be proportionate. बेबी का मिल्क भी इंटेक भी धीरे धीरे जैसे कम होगा, सॉलिड इंटेक भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा. In the age range of babies are around 2 years and all, do keep this in mind कि milk intake has to be reduced. And they should be start moving towards eating and loving more and more solids. This happens naturally. If you keep on offering them milk every 2 or 3 hours, then naturally a transition nahi hoga. So don't do that. For the second point is we talked about developmental stages. So when the baby is growing, they want more and more independence. So what you can do during this time is instead of force feeding your kid कि ये खाना तो खाना ही पड़ेगा तुम्हें, don't do that. You first of all give them choice. So जैसे you can give them just limited choices. I'm not saying offer a lot of varieties. That will become overwhelming for them. So maybe just give two choices. Just to give you an example, कि would you like to have carrot or would you like to have cucumber with the dip? So like this, just two kind of choices, something simple choices you give them. So they feel like oh okay, even we are able to make some decision. तो उन्हें भी थोड़ा कंट्रोल वाला फीलिंग आता है. Like that. Don't force feed your baby for anything. अगर सडन ड्रॉप हो रहा है खाने में जैसे बिकॉज ऑफ टीथिंग और इलनेस, इज टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम्स यू नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ देयर ईटिंग स्केड्यूल. मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द पैटर्न आफ्टर हाउ मच टाइम माई बेबी टेक्स फूड. सो विथ माई just my personal experience, जैसे मैं कृतिका के साथ, now she is like 2.7 2.8 year old, तो I know she needs a minimum gap of like 4 hours between her 2 meals. So this is her pattern. So I understand कि वो breakfast सुबह around 9 o'clock करेगी, फिर directly she'll have her lunch around 1 o'clock and directly she'll have snacks at around maybe roughly 5 o'clock or something, and then she'll have her dinner. So I know this pattern and I know how much of quantity of food she will have during each meal time. कि जैसे लंच में मुझे पता है शायद 2 से 3 चपाती वो खा लेगी और स्नैक्स में वो थोड़ा कम खाना खाती है, डिनर के टाइम पे भी वो थोड़ा सा कम खाती है एज कम्पेयर टू हर लंच. सो दैट इज हर एपेटाइट, दैट इज हर पैटर्न. सो यू ऑल्सो कीप अ ट्रैक ऑफ योर स्केड्यूल कि वो कब और कितना खाना पसंद करते हैं. तो आपको इससे पता चल जाएगा कि कुछ सडनली ड्रॉप हो रहा है, तो यू विल बी एबल टू कंक्लूड कि शायद उसे टीथिंग का इशू है, बेबी इज गोइंग टू गेट इल. सो यू विल अंडरस्टैंड दिस. Just to keep in mind red flags you need to watch out for. So if you see that there's a sudden drop of weight loss in your kid, then there could be some problem. You should definitely talk to your pediatrician. If you see that there are no wet diapers, मतलब baby is hardly going to the washroom और उनका डायपर गीला ही नहीं हो रहा है, तो इवन इफ द बेबी इज ड्रिंकिंग फ्लूइड्स, और या फिर इस पर से ये भी पता चलता है कि बेबी का फ्लूइड इंटेक बहुत कम हो चुका है, तो दैट कुड बी ऑल्सो द सेकेंड साइन, रेड फ्लैग यू शुड कीप वॉच आउट फॉर. एंड अगेन show the kid to the pediatrician, talk to your pediatrician. And the third red flag that you should keep in mind is lethargy. Generally kids love to move around, they have lot of movement inbuilt in them. सो जो जनरल उनका पैटर्न होता है उससे अगर बेबी आपका बहुत ही लेजीनेस दिखा रहा है, बहुत ही टायर्ड फील कर रहा है, यू कैन सी दैट द बेबी इज हार्डली मूविंग अराउंड, देन अगेन दिस इज वन ऑफ द रेड फ्लैग, यू शुड टॉक टू योर पेडिatrician. So I hope this video was useful to you all. If you like the video, do comment, like and subscribe our channel. Thank you. We'll keep posting this kind of more parenting tips for you all. Bye bye until then.